Good morning, students. I hope you all are fine. Now today we will start poem The Brave Little Kite. Brave means आप सबको पता होगा बहादुर। तो एक छोटी पतंग की कहानी है जो बहादुर थी यानी ब्रेव थी। चलिए पढ़ते इस कड़ी में। I never can do it, the little kite said as he looked at the other high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. यानी एक बड़ी काइट थी और एक छोटी काइट थी। तो आई नेवर कैन डू इट, जो छोटी काइट थी वो कभी भी मतलब वो कुछ भी कर नहीं पाती थी, यानी कि उसका ये कहना था कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी। बहुत लोग होते ना, वो काम करने से पहले ही कह देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड, वो जब भी मतलब ऊपर की ओर देखती थी, सबसे ऊपर, यानी कि एक बड़ी पतंग हमेशा बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर उड़ती रहती थी। आई नो आई शुड फॉल इफ, वो सोचती थी कि मुझे पता है मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी तब भी नहीं जा पाऊंगी। फिर भी ट्राई सेड द बिग काइट, जो बड़ी काइट रहती है वो उसको क्या करती है, पॉजिटिवनेस करती है, यानी कि उसके अंदर उत्साह भरती है कि नहीं तुम भी कर सकती हो, लेकिन तुम ट्राई तो करो। लेकिन वो ट्राई नहीं करती क्योंकि उसे बहुत डर लगता है। ओह, और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, वो कहती है कि तुम जब ट्राई करोगी तभी तो तुम उड़ पाओगी, और जब तुम एक बार उड़ पाओगी तब तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगेगा। द बिग काइट नॉटेड एज वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। ट्रैंक्विल मीन्स मतलब शांत, यानी कि फिर वो क्या कहती है कि मैं तो जा रही हूँ उड़ने, और वो ऐसा कह करके बहुत ऊंचाइयों पर हाई पे उड़ जाती है। और जब वहाँ पहुँचती है वो उड़ते उड़ते, उसे वह क्या वहाँ पे फील होता है, बहुत ही शांति फील होती है। देन द लिटिल काइट पेपर स्ट्राइव्ड एट द साइड एंड ट्रिम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। फर्स्ट वाइलिंग एंड फाइटेंड देन ब्रेव ग्राउंड। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, छोटी काइट जो थी उसने भी कोशिश की उड़ने की बड़ी काइट की तरह, और वो उड़ने की तैयारी में लग गई। और जैसे ही उसने पहला घुमाव लिया, यानी कि वाइलिंग मतलब घुमावदार, जैसे ही उसने वो उड़ना शुरू किया, एंड फाइटेंड मीन्स क्या करना है, डर लगना, उसे डर लगना शुरू हो गया। देन ब्रेव ग्राउंड, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मतलब अड़ी रही उड़ने के लिए। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और वो उड़ते उड़ते धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई, बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच गई अकेली। वो देखती है कि अपने आसपास कोई नहीं है, बहुत ही अकेली है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली। अचानक से वो जो बड़ी काइट है वो देखती है नीचे की ओर, लुकिंग डाउन, यानी कि जो छोटी काइट है वो ऊपर से नीचे की ओर देखती है, किसको, बड़ी काइट को। अब जो बड़ी काइट है वो कहाँ है, नीचे की ओर है, और जो छोटी वाली काइट थी वो उससे भी ऊपर उड़ गई थी। द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड मतलब शॉक्ड। अब वो जो छोटी मतलब वो जो बड़ी वाली काइट थी वो शॉक्ड रह गई कि कैसे छोटी वाली जो काइट थी वो इतनी ऊंचाइयों पहुंच गई। लेकिन वो क्या थी, प्राइड फील कर रही थी, यानी कि गर्व महसूस कर रही थी उसके लिए। एज ही सेल्ड मीन्स भी उड़ना होता है, विद द बिग काइट साइड बाय साइड। अब क्या हुआ, वो और भी ऊंचाइयों पर उड़ती चली गई। वाइल्ड फार बिलो द कुड सी द ग्राउंड, और वो ऊंचाइयों से क्या देख रही थी, नीचे ग्राउंड को देख रही थी। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, अब उसको जो बच्चे वहाँ पे लड़के खेलते हुए दिख रहे थे पार्क में, ग्राउंड में, वो सब कैसे दिख रहे हैं, एक स्पॉट के बराबर, यानी कि एक बिंदी के बराबर दिख रहे हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, अब वो क्या कर रही थी, वो शांत सी जगह पर, यानी कि शांति से वहाँ पे उड़ रही थी। एंड ओनली द बर्ड्स क्लाउड वर देयर, वहाँ पे कौन थे, सिर्फ बादल और चिड़िया। ओ हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड टायर्ड। अब वो क्या वहाँ फील कर रही थी, बहुत ही अच्छा फील कर रही थी और बहुत ही खुश थी। और क्यों खुश थी, और
ये सब कैसे होगा? उसके ब्रेव पन से, यानी कि उसके अंदर जो बहादुरी थी, और वो कहीं ना कहीं वो बहादुरी उसके अंदर किसने लाई? जो बड़ी वाली काइट थी उसने। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर करने की जो आस होती है, जो क्षमता होती है, वो हम कहीं ना कहीं खो चुकते हैं। तब हमें कोई ना कोई कभी ना कभी मोटिवेट करता है, जैसे हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स। कभी कभी हम बड़े सैड होते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि हम इस बार फेल हो गए, हम नेक्स्ट टाइम नहीं पास हो पाएंगे, लेकिन वो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुम कर सकते हैं, यू कैन डू बेटर, तुम इस बार बहुत अच्छा कर सकते हो। और तब हम क्या करते हैं, करना, हमारे अंदर एक मोटिवेट हम हो जाते हैं, हमारे अंदर वो करने की इच्छा जाग जाती है कि नहीं, मैं इस बार ज़रूर कर लूँगी या कर लूँगा। तो इस स्टोरी में सिर्फ 2 काइट थी, एक बड़ी काइट और एक छोटी काइट। बड़ी काइट जो हमेशा ऊंचाइयों पर उड़ती थी, और उसने ही सिखाया छोटी काइट को ऊंचाइयों पर उड़ना और अपनी बहादुरी पे क्या विश्वास रखना कि वो कर सकती है। क्योंकि हमें अपने ऊपर सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस पोएम को किसने लिखा है? कैथरीन पाइल ने। और आप लोग को मैंने मैसेज किया था पहले भी कि हर चैप्टर से आपको 1 to 10, यानी कि अगर उसमें 1 से लेकर 20 तक या 15 वर्ड मीनिंग है, तो आपको सिर्फ 10 वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक में लिखना है, स्टार्टिंग की 1 to 10। ये सब लोग हर चैप्टर में करेंगे। क्लियर है सबको? कुछ चैप्टर्स आपके इस बार हटाए गए हैं 30%। जो चैप्टर्स हटाए गए हैं मैं उसके या तो नाम बता दूंगी। कभी भी कोई चैप्टर स्किप करके अगर पढ़ा रही हूँ तो आपको खुद से समझ जाना है कि मैम ने स्किप इसलिए किया है, उस चैप्टर को छोड़ देना है। ठीक है? तो 3 चैप्टर आपके इस बार काट दिए जाएंगे एनुअल एग्जाम में से, हाफ ईयरली एग्जाम में से, सिर्फ 3 पूरे कोर्स में से। वो 3 कोई भी हो सकते हैं, वो हम बताएंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।